चलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज जो है इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्लास 11 का एक और चैप्टर, दैट इज द रेक्टिफिकेशंस ऑफ एरर। सो बच्चों, रेक्टिफिकेशंस ऑफ एरर में जाने के पहले, चैप्टर में जाने से पहले हम लोग जरा सा समझेंगे कि एरर क्या होता है। एरर कहने का मतलब क्या होता है? गलती। क्या होता है बच्चों? मिस्टेक्स, ठीक है। या मान लो कि कोई भी काम है जो भूल गया, दैट इज अ एरर, राइट। सो मिस्टेक्स क्या क्या हो सकता है? जाहिर सा बात है, अकाउंटेंट भी इंसान है, उससे भी गलती हो ही सकता है। ओके, अब इस एरर को डिटेक्ट करने को ही हम लोग क्या बोल सकते हैं? रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। जब हम लोग देखेंगे कि एरर कहाँ है, ठीक है, और एरर का जब डिटेक्ट कर देंगे तो उसको हम लोग क्या बोल सकते हैं? रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर बोल सकते हैं। ओके, पहले आज हम लोग जानेंगे दैट इज एरर क्या होता है। देखो, एरर आर अनइंटेंशनल। देखो, एरर इंटेंशनली नहीं किया जाता है, ठीक है। अनइंटेंशनल मिस स्टेटमेंट, मतलब कोई स्टेटमेंट है जिसको हम लोग मिस कर गए, या ओमिशन, जो मतलब कि कोई भी ट्रांजेक्शन है उसको भूल गए रिकॉर्ड करना, ठीक है। और द डिस्क्लोजर इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जिसको हम लोग फाइनेंशियल स्टेटमेंट में डिस्क्लोज करना, चाहे भूल गए या मिस्टेक कर गए, ठीक है, उसी को हम लोग क्या बोल सकते हैं? एरर बोल सकते हैं। ओके, सो इट इंक्लूड्स द मिस्टेक्स इन द गैदरिंग और प्रोसेसिंग द अकाउंटिंग डेटा। तो इस एरर क्या होता है? कोई भी अगर मिस्टेक्स होता है, इंफॉर्मेशन को गैदर करना या उसको प्रोसेस करना, ठीक है, मतलब कोई भी अकाउंटिंग डेटा को हम लोग मिस्टेक से गैदर नहीं कर पाए, ठीक है, कलेक्ट नहीं कर पाए और उसको प्रोसेस नहीं कर पाए, मतलब जर्नल नहीं कर पाए, जर्नल करना भूल गए, पोस्टिंग करना भूल गए, ठीक है। एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट जब हम लोग प्रिपेयर करते हैं उस टाइम, तो उसको हम लोग क्या बोल सकते हैं बाबू? एरर बोल सकते हैं। आई होप कि क्लियर हुआ होगा। अब यहाँ पर देखिएगा, एरर कितना तरह का होता है? तो एरर दो टाइप का होता है। कितना टाइप का होता है? दो टाइप का होता है, ठीक है। एक है एरर ऑफ ओमिशंस और एक है एरर ऑफ कमीशंस, ठीक है। एरर ऑफ ओमिशन क्या होता है कि कोई भी ट्रांजेक्शन्स है उसको हम लोग रिकॉर्ड करना भूल गए या फेल हो गए इसको रिकॉर्ड करने के लिए, मतलब रिकॉर्ड नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है, या रिकॉर्ड नहीं किए इसको, तो उसको हम लोग क्या बोल सकते हैं? एरर ऑफ ओमिशन, ठीक है। सो उसके बाद आते हैं हम लोग क्या? एरर ऑफ कमीशन। एरर ऑफ कमीशन क्या होता है बच्चों? एरर ऑफ कमीशन जो होता है ना, जब पोस्टिंग हम लोग गलत अकाउंट में करते हैं, रॉन्ग अकाउंट में कर देते हैं, उसको हम लोग क्या बोल सकते हैं? एरर ऑफ कमीशन बोलते हैं। आइए अब इसके बारे में भी जरा सा जानते हैं। एरर ऑफ ओमिशन में दो टाइप क्या होता है, ठीक है, कंप्लीट एरर और पार्शियल एरर। कंप्लीट एरर बच्चों क्या होता है? जब भी कोई ट्रांजेक्शन टोटली हम लोग उसको रिकॉर्ड नहीं कर पाते हैं या रिकॉर्ड नहीं किए, भूल गए या मतलब गलती से जो है उसको स्किप कर दिए, तो उसको हम लोग क्या बोल सकते हैं? कंप्लीट एरर, मतलब उसका कोई ट्रांजेक्शन हुआ ही नहीं, ठीक है। उसके बाद मतलब उसका कोई हम लोगों ने जर्नल लेजर कुछ किया ही नहीं। उसके बाद है पार्शियल एरर। पार्शियल एरर क्या होता है? हम लोगों ने जर्नल किया, लेजर में उसका पोस्टिंग करना भूल गए, ठीक है। तो ये सब क्या हम लोग का पार्शियल एरर है। ओके, अब आते हैं इस साइड में जरा सा एरर ऑफ कमीशन में। एरर ऑफ कमीशन हम लोग का चार टाइप का है: एरर ऑफ प्रिंसिपल्स, कंपनसेटिंग एरर, एरर ऑफ पोस्टिंग और एरर ऑफ कास्टिंग। इसके बारे में थोड़ा थोड़ा हम लोग जरा सा जानेंगे। एरर ऑफ प्रिंसिपल्स क्या होता है? प्रिंसिपल्स कहने का मतलब क्या होता है? देखिए, जब भी हम लोग कोई भी अकाउंटिंग प्रिंसिपल को इनएप्रोप्रिएटली अगर यूज़ करते हैं, मतलब कि सही ढंग से नहीं यूज़ करते हैं, तो वहाँ पर जो है एरर ऑफ प्रिंसिपल्स अराइज होता है, ठीक है। मतलब ठीक ठाक हम लोग जो है जनरली नहीं किए, मतलब कुछ अलग जो है अकाउंट जो है इसमें डाल दिए, तो एरर ऑफ प्रिंसिपल्स आ जाता है। कंपनसेटिंग एरर क्या होता है? एक ग्रुप एरर है, मतलब सिंगल एरर नहीं, एक ग्रुप एरर है, और एक एरर जो है इसको दूसरे एरर को कंपनसेट करता है। मतलब यहाँ पर कम से कम दो गलतियाँ होंगी, ठीक है, कम से कम दो गलतियाँ होगी, और एक गलती दूसरे गलती को क्या करेगा? एक एरर दूसरे एरर को क्या करेगा? कंपनसेट करेगा। और इसका मेन बात क्या है ना, ट्रायल बैलेंस को कोई इफेक्ट ही नहीं पड़ता है, ठीक है। ट्रायल बैलेंस में टैली कर जाता है अगर कंपनसेटिंग एरर होता है तो, ठीक है। नेक्स्ट आता है हम लोग एरर ऑफ पोस्टिंग। एरर ऑफ पोस्टिंग जब हम लोग जर्नल कर लेते हैं, लेजर करते हैं, तो लेजर में हम लोग का देखो कभी कभार इस टाइप का अमाउंट रहता है, मान लीजिए 563 अमाउंट है, हम लोग 563 अमाउंट है, बट गलती से हम लोग ने क्या किया? 536 कर दिया, ठीक है। तो ये गलतियाँ हो सकती है, अमाउंट में मिस्टेक हो सकती है, या मान लो कि राम के अकाउंट है, हम लोगों ने श्याम के अकाउंट में कर दिया, तो ये सब क्या होता है? एरर ऑफ पोस्टिंग्स हो सकता है, ठीक है। अब आता है लास्ट, दैट इज एरर ऑफ कास्टिंग। एरर ऑफ कास्टिंग बेसिकली क्या होता है? जो हम लोग का सब्सिडियरी बुक्स होता है ना, क्या चीज़ बच्चों? जो सब्सिडियरी बुक है, तो सब्सिडियरी बुक में ओवर कास्ट हो जाता है, ठीक है, या अंडर कास्ट आ जाता है, तो उसको हम लोग क्या बोल सकते हैं? एरर ऑफ कास्टिंग, ठीक है। अब हम पता होगा सब्सिडियरी बुक्स क्या होता है। सब्सिडियरी बुक्स कहने का मतलब क्या होता है? कैश बुक्स होता है,
परचेज डे बुक्स है, सेल डे बुक्स है, परचेज रिटर्न्स बुक है, सेल्स रिटर्न्स बुक्स है। तो ये सब बुक्स में अगर कोई आपको ओवरकास्ट नजर आ जा रहा है, अंडरकास्ट नजर आ रहा है, मतलब एक्सेस अमाउंट आ रहा है या कम वैल्यू आ रहा है, तो उसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, एरर ऑफ कास्टिंग बोल सकते हैं। ठीक है, आई होप क्लियर हुआ होगा। अब इसके बारे में जरा डिटेल्स हम लोग जानेंगे। एरर ऑफ कमीशन के अंदर कंप्लीट एरर क्या है, पार्शियल एरर क्या है, इसके ऊपर सम्स भी करेंगे। ओके, आइए सो एरर ऑफ ओमिशन क्या होगा, जरा सा देखते हैं। ओमिशन कहने का मतलब है एट ऑल हम लोग कोई भी ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड नहीं करते हैं, तो उसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, ओमिशन। सो व्हेन कंप्लीट फेल्यूर टू ट्रांजेक्शन इन द बुक्स, हम लोग का जो ट्रांजेक्शन हुआ है उसको हम लोग बुक्स में रिकॉर्ड करना ही भूल गए। ठीक है, उसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, एरर ऑफ ओमिशंस। अब एरर ऑफ ओमिशन दो तरह का होता है, कंप्लीट एरर ऑफ होता है और पार्शियल एरर होता है। ठीक है, कंप्लीट एरर ऑफ ओमिशन है और पार्शियल एरर ऑफ ओमिशन है। कंप्लीट एरर कहने का मतलब क्या है, टोटली उसको फॉरगेट करके, टोटली उसको भूल गए या टोटली उसको इंटर ही नहीं किया हम लोग, उसको क्या बोल सकते हैं, कंप्लीट एरर। सो व्हेन अ पर्टिकुलर ट्रांजेक्शंस, एक पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन है हैज नॉट एट ऑल बीन इंटर्ड इन जर्नल, हम लोगों ने उस पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन को जर्नल में इंटर्ड ही नहीं किया। ठीक है, और द बुक्स ऑफ द ओरिजिनल एंट्री, और या बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री में हम लोगों ने उसका रिकॉर्ड ही नहीं किया, तो उसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, कंप्लीट एरर। ओके, अब यहाँ पर जरा सा एग्जांपल देखिएगा, सोल्ड गुड्स टू राजेश ऑन क्रेडिट। सो एक ट्रांजेक्शन है, सोल्ड गुड्स टू राजेश ऑन क्रेडिट ₹500 हैज नॉट बीन रिकॉर्डेड इन द सेल डे बुक, सब्सिडरी बुक में रिकॉर्ड ही नहीं हुआ। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है कैश रिसीव फ्रॉम अंकित इज ओमिटेड फ्रॉम द बीइंग इंटर्ड इन कैश बुक, कैश बुक में इसका भी इंटर्ड नहीं हुआ, ट्रांजेक्शन ही करना भूल गए हम लोग। ठीक है, या ट्रांजेक्शन ही नहीं किया हम लोग उसको, तो इसको क्या बोल सकते हैं, कंप्लीट एरर। नेक्स्ट आता है हम लोग पार्शियल एरर। पार्शियल एरर क्या होता है, इफ अ ट्रांजेक्शन हैज बीन जर्नलाइज और रिकॉर्डेड। देखो पार्शियल एरर में क्या होगा, आपका ट्रांजेक्शन जो है वो तो जर्नल हुआ, ठीक है, लेकिन उसका सब्सिडरी बुक्स में पोस्टिंग दोनों लेजर में नहीं हुआ। ठीक है, पोस्टिंग नहीं हुआ, या मान लो पार्शियली पोस्टिंग हुआ, एक में हुआ एक में नहीं हुआ, उसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, पार्शियल एरर। सो इफ अ ट्रांजेक्शन हैज बीन जर्नलाइज, एक ट्रांजेक्शन जर्नलाइज तो किए, ठीक है, रिकॉर्ड किए उसको इन अ सब्सिडरी बुक, बट नॉट हैज बीन पोस्टेड बोथ द लेजर अकाउंट, दोनों लेजर अकाउंट में पोस्टेड नहीं किए। जैसे यहाँ पर दिया एग्जांपल, एक डिस्काउंट अलाउड टू द कस्टमर, कस्टमर को डिस्काउंट अलाउड किए, बट डिस्काउंट अलाउड में हम लोग डेबिट किए ही नहीं। ठीक है, वैसे ही परचेज मशीन इन कैश, कैश में हम लोगों ने मशीन तो परचेज किया, बट मशीन में इसका रिकॉर्ड ही नहीं किया। ठीक है, तो ये सब क्या हम लोग का पार्शियल एरर है। ठीक है, आई होप कि क्लियर होगा। एरर ऑफ ओमिशन क्या होता है, ट्रांजेक्शन जब हम लोग पूरा भूल जाते हैं उसको हम लोग एरर ऑफ ओमिशन बोलते हैं। कंप्लीट एरर कहने का मतलब टोटली एक ट्रांजेक्शन को हम लोग रिकॉर्ड ही नहीं किए, उसको हम लोग कंप्लीट एरर बोलेंगे। पार्शियल एरर किसको बोलेंगे, जर्नलाइज तो किए बट उसका लेजर पोस्टिंग हम लोगों ने नहीं किया। ठीक है, उसको हम लोग या पोस्टिंग किया तो कम एक में किया एक में नहीं किया, उसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, पार्शियल एरर बोल सकते हैं। ओके, आई होप कि क्लियर हुआ होगा।